So let me be clear about what is antibiotic resistance. Look at the reports for yourself. Do you see all the R's here and do you see no S here? Now R stands for resistance, S stands for sensitivity. These are the drugs that have been mentioned. Right now this report is actually suggesting what kind of antibiotic will not work on this particular patient. Now us Indians have a very horrible idea or horrible thought process. जब भी बुखार होता है, खांसी जुकाम होता है, एजिथ्रोमाइसिन दे दो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जो भी हो, सेफेक्सिम दे दो, डायरिया हो रहा है, मेट्रोनिडाजोल दे दो. सो मेनी थिंग्स हम लोग बिना पूछे ओवर द काउंटर ड्रग्स लेकर समझ तो लेते हैं और चला तो लेते हैं. कई बार कोर्स पूरा करते हैं, कई बार नहीं करते हैं. एंड व्हाट हैपेंस इज हमारी बॉडी में वो दोज पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो लेस नंबर में होते हैं वो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस तैयार कर लेते हैं. एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जब आपको सच में उस इन्फेक्शन से बुखार हुआ या तबीयत गड़बड़ हुई, वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू विद दीज पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स. एंड जितनी भी बड़ी बड़ी दवाइयाँ ये दिख रही हैं ये उतनी ही स्कैरी हैं, उसके खुद के साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं और काफ़ी सारी दवाइयाँ ये आईसीयू के रिजर्व ड्रग्स में से आती हैं. सो आई वुड नॉट वांट सच सिचुएशन टू हैपन विथ यू. तो प्लीज़ एट एनी पॉइंट बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना एविडेंस के आप कोई भी एंटीबायोटिक प्लीज़ मत लो. सीजनल फ्लूज जो होते हैं वो वायरल होते हैं एंड वो अपने हिसाब से अपनी इम्यूनिटी बना करके चले जाते हैं. एंड इन सब चीज़ों के लिए आप बेमतलब के एंटीबायोटिक्स मत लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस दैट इज ऑन गोइंग थैंक्स टू इतनी सारी ड्रग अवेलेबिलिटी. एंड दिस इज़ वेरी स्कैरी फॉर अस बिकॉज जब ज़रूरत पड़ती है तब ऐसे सिचुएशन में ऐसी रिपोर्ट आती है एंड देन वी बिकम वेरी हेल्पलेस कि हम क्या करें. सो लेट्स बी अवेयर ऑफ इट.